द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बहुत पीछे से चुप होना, आवाज आ रही है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the covalent compound, of carbon and its derivatives. Its derivative means oxygen, nitrogen, phosphorus, etc. मतलब कार्बन के अंदर जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो, और उसके जो डेरिवेटिव हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि अल्कोहल बनता है, ठीक है, तो ये किसके हो गए? कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव हो गए, ऑक्सीजन एटम्स, हेटेरोएटम। अगर ये अमाइंस बनाता है तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ये कार्बन एंड नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है। अगर टर्सरी मिथाइल फ्लोराइड्स बनाता है, फॉस्फाइड, तो इसका मतलब कार्बन एंड फॉस्फोरस के डेरिवेटिव हो गए। इसी तरह से ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच जो कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स को डिफाइन करता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसकी अगर हिस्ट्री में जाएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के, अगर इसकी हिस्ट्री में जाएगा तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से समझाया जाता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था कि ऐसा कंपाउंड जो केवल प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड होता, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। मतलब ये माना जाता था कि प्लांट और एनिमल्स ये सिंथेटिकली इसको बनाया नहीं जा सकता, ये माना जाता था। 1828 में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था होलर। तूने होलर ने ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए थे, होलर ने, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको माना नहीं गया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक एबंडेंस होगा ही नहीं, सिंथेटिकली उसको डिजाइन नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता है, बल्कि वो क्या बनेगा, वो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स में जो होगा वही एग्जिस्ट करेगा। जैसे लाइक मान ले प्रोटीन है, तो प्रोटीन कहां से होता है? ऑब्टेन होता है। तुझे पता है प्लांट से या जो भी एनिमल से प्रोटीन मिलता है, मीट से या बहुत सारे प्लांट से, मशरूम या सोयाबीन, इससे मिलता है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स भी कहां से मिलता है? ऑफकोर्स प्लांट से मिलता है जनरली। तो माना जाता था कि ये प्लांट या एनिमल से ही ऑब्टेन होता है। जैसे डीएनए का भी सीक्वेंस आगे बढ़ता है, तो उसमें भी क्या माना जाता है? एक एनिमल से दूसरे एनिमल, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेटिकली नहीं बनाया जा सकता है, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता था वो जनरली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। लेकिन इसके बारे में ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली डिजाइन नहीं किया जा सकता है। समझ आ गया क्या है? हाँ, मतलब सिंथेटिकली इंडस्ट्री में या ऐसे कुछ, ये जनरली प्लांट या एनिमल से ही, ठीक है। एक साइंटिस्ट आया फर्स्ट टाइम, मतलब बता तो रहा हूं तेरे को, देख होलर ने क्या किया। होलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर में। एक साइंटिस्ट था होलर, उसने 1828 के आसपास उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने वो भी खोजने की कोशिश करी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने मैमल्स ऑफ यूरिन ले लिया, यूरिन मैमल्स का ले लिया, ठीक है। उसमें मिला उसको अमोनियम क्लोराइड। क्या मिला उसे? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl मिला। उसके यूरिन में जो सॉल्ट मिला था वो मिला था तेरा अमोनियम क्लोराइड। अब उसको क्या किया उसने कि CNO एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता था, पोटेशियम साइनेट, उसमें डाल दिया। जब पोटेशियम साइनेट में डाला इसने, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को लिख ले, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ, होलर का था, होलर नहीं किया था, होलर ही किया था। तो इसने देखा क्या कि कंपाउंड बनता है NH4CNO, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट कंपाउंड मिला उसका एक। अब आज तो तू बहुत कुछ जान चुका है ऑर्गेनिक कंपाउंड में,
बहुत कुछ पढ़ा गया है। एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, इसका रीअरेंजमेंट कराया उसने अमोनियम साइनेट का। देख उसी टाइम उसने रीअरेंजमेंट करा दिया। क्या कराया रीअरेंजमेंट में? NH2CONH2, और इस कंपाउंड का नाम रखा उसने यूरिया। क्या नाम दिया? यूरिया। यूरिया तो जानता ही है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था, क्या नाम था? यूरिया। ठीक है, उसका नाम क्या था? यूरिया। तो यूरिया डिस्कवर उसने पहले ही कर लिया था, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया। इसको माना नहीं गया कि भाई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया यूरिया के। उसको बाद में फिर अडॉप्ट हुआ। उसके बाद कोलवेज आए, कोलवेज ने सिटी के सीड्स बनाया, फिर फॉर्मी के सीड्स बनाए। सिटी के सीड पहले फॉर्मी, हाँ लिख लीजिए। तो इस डिफिनीशन को क्या किया उसने? चेंज किया। अब देख, अभी जो डिफिनीशन मैंने दिया ना, वो मॉडर्न डिफिनीशन है। ओल्ड डिफिनीशन क्या था इसका? ओल्ड डिफिनीशन यही था कि ऐसा कंपाउंड, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट। ये ओल्ड डेफिनेशन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन न्यू डेफिनेशन क्या हो गया कि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, जो उसके डेरिवेटिव्स बनेंगे वो, और कार्बन के कंपाउंड्स जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अब ये भी ध्यान रखिए, सारे कार्बन कंपाउंड कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। वो भी हम पढ़ेंगे अभी टेट्रावैलेंसी ऑफ शेप में। ठीक है, अब समझ क्या है कि ये यूरिया डिस्कवर हुआ था पहले, उसके बाद फिर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब धीरे धीरे डिस्कवर होने शुरू हो गए। तो हमने डिफिनेशन क्या कर दिया? कहा कि कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव फॉर्म क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना किसके बारे में? ऑफ कोर्स कार्बन के बारे में। तो लिख ले टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड इट्स शेप, या ज्योमेट्री भी कर सकते हैं। हाँ, एबीसी केमिस्ट्री, एसपी जोवर एबीसी केमिस्ट्री। हाँ, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में अगर देखेगा तो क्या मतलब इसका? कार्बन अगर लेगा तो कार्बन में 1s2 2s2 2p2, ये इसका वो होता है। ठीक है, अब इसके वैलेंस सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस सेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पेयर्ड है और ये क्या है? इसमें सिंगली इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई है। अब इसको ये ग्राउंड स्टेट में, इसे एक्साइटेड स्टेट में अगर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन में तुझे लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था कि इसके अंदर पेयर्ड ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। देख, ये इसका टेट्रावैलेंसी बता रहा है। कैसे बता रहा है? कि ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड में जाते हैं तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो तुझे कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी इस कार्बन को? ऑफ कोर्स 4। तो क्या बनाएगा कार्बन? CH4 बनाता है, मीथेन। क्या बनाता है? CH4। अब इसमें क्या होगा? चारों हाइड्रोजन आके इसके साथ क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, और इस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? sp3। मतलब अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना है तो क्या काउंट करेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर मान लें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है? 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। क्या होगा? अगर सिग्मा बॉन्ड आ गया 3 तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। अगर सिग्मा बॉन्ड आ गया कितना? 4। हाँ हाँ हाँ, कार्बन को बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करता है ना। 4 बॉन्ड कार्बन बना सकते हैं, 4।
टेट्रावैलेंसी का मतलब ये वो 4 बॉन्ड बना सकता है। और वो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, देख ग्राउंड स्टेट में तो उसके अंदर अनपेयर्ड 2 ही है, तो उसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो उसमें टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है जो उसके बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहां मैंने बताया कि जितने सिग्मा ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन, जितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ध्यान से सुन, यहां कंसंट्रेशन रख, इधर उधर नहीं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, आंख के नीचे काला हो गया तेरे एकदम, क्या कर रहा है, आईज के नीचे तेरे ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। खुश रह यार, इतना कौन सा जिंदगी में टेंशन है जो, थोड़ा खुश रह। जिंदगी में बेटा कुछ भी चीज जो होता है ना, सबको एक्सेप्ट करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आया अकेला है, जाना अकेला है सबको, क्या कोई टेंशन किसी का लेना है, ठीक है ना। जिंदगी में एंजॉय कर, बस पढ़ाई कर, जो पढ़ाई मिला, जो काम मिला उसमें एंजॉय कर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख मेरे को, देख मैं किस में एंजॉय करता हूँ, पढ़ाने में, मेरा ये एंजॉयमेंट है। बाकी कैरियर बाहर में जाए, बाकी का कोई फर्क तेरे को देखता है कभी मेरे चेहरे पे है, तो क्यों टेंशन लेना सब। चल पढ़, तेरा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ मैं, चल जितना तेरा ऑर्गेनिक है ना पूरा फुल स्ट्रॉन्ग कर देता, ध्यान से पढ़। अब सिग्मा काउंट करके कर लेगा ना, कितना सिग्मा बॉन्ड है उतना हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें बता। अब तुझे सेप भी याद होगा, मैंने तुझे सेप भी पढ़ाया था, इसी पे क्वेश्चन एक आएगा तेरे एग्जाम में। अब देख तुझे ये बताया था मैंने अभी जब ओवरलैपिंग पढ़ाया था कि अगर कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसमें इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, सिग्मा एक हो गया, 2 यहाँ पे एक पाई और एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई होता है एक सिग्मा होता है, एक तो पढ़ाया था। एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन्स को अगले एनर्जी लेवल पे ले जाते हैं ना, 2s से निकाल के 2p में ले गया ना। हाँ, अब देखिए इसमें सिग्मा काउंट कर, कितने सिग्मा बन रहे, इसमें सिग्मा बन रहा है टोटल 1 2 3 4 5। आजकल सिग्मा काउंट करने के लिए, पाई काउंट करने के लिए नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें कितने सिग्मा हो गए, जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होते हैं। यहाँ देख बोर्ड पे ध्यान से, सिग्मा ये हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया एक, और एक सिग्मा हो गया इसमें डबल बॉन्ड में, यहाँ सिग्मा हो गया, यहाँ सिग्मा हो। अब इस कार्बन पे काउंट कर कितने सिग्मा है, इस कार्बन पे केवल 3 सिग्मा। तो अभी मैंने क्या बताया, इधर हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, और sp का हाइब्रिडेशन का जो सेफ होता है लीनियर, हमने पढ़ चुके हैं। sp2 का क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल, ये सब याद रखिए नेक्स्ट क्लास। sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल, क्या होता है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद की जरूरत नहीं है यार, ऑर्गेनिक इतना ही जरूरत है ऑर्गेनिक, इसके बाद जरूरत नहीं है। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, अरे एमओटी में है, तेरे को पढ़ाया तो है मैंने बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में तुझे पढ़ाया है मैंने, तूने भूल गया। 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तेरे को अलग टॉपिक में है, बता दूंगा, एक अलग टॉपिक है एमओटी, वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। इससे निकलता है गया। तो इसमें क्या है, इस केस में क्या है कि आपको सिग्मा पाई काउंट करने आएगा, तो अब बता दूसरे वाले कार्बन जो होगा इसके हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसमें भी कितने सिग्मा है, इस वाले कार्बन को बता, इधर देख बोर्ड पे, तो इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, और दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी आ जाएगा, जैसे सपोज मान ले ये ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, दिस इज इथाइन, सी ट्रिपल बॉन्ड H H,
ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होता है, और यहाँ 1 सिग्मा और यहाँ 1 सिग्मा। एक कार्बन पे कितने सिग्मा है, एक कार्बन पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा है, एक नहीं है, एक ये भी है, दोनों कार्बन 2 सिग्मा। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, इस पे भी 2 है तो इसके हाइब्रिडेशन क्या हो गया, दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन। समझ गया। ऐसे ही अगर CH3 दे दूं मैं तुझे, CH3 मतलब इथेन दे दूं, इथेन, तो इथेन के केस में सब 11th में जो पढ़ाया था, 10th में पढ़ाया था, इसमें कितने सिग्मा है पता, 1 2 3 4। हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, और दोनों का शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, दोनों कार्बन का शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि कहेगा कि बताओ हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ठीक है। या पूछ लेगा सीसी के बीच कितना पाई है, सीएच के बीच कितना सिग्मा है, सीसी में कितना सिग्मा है, ये पूछ लेगा, ठीक है, समझ आ गया। जैसे तेरे बुक में एक क्वेश्चन है कि CH ट्रिपल बॉन्ड, इसको ओपन करके लिख लेना, CH डबल बॉन्ड, CH और CH, और उसने पूछा है कि कितने CC बॉन्ड में कितना पाई है, CC में कितना सिग्मा है और CH में कितना सिग्मा है, टोटल बाउंड बट, तो कैसे निकालेंगे। अब देख इसको ओपन करके लिख पूरा, CH ट्रिपल, CH ट्रिपल, डबल, CH सिंगल, CH3, इससे पूरा काउंट हो जाएगा। सीसी में पाई कितना है, हाँ, तो 2 पाई यहाँ हो गया देख, और यहाँ 1 सिग्मा हो गया, यहाँ 1 सिग्मा हो गया, यहाँ 1 पाई और 1 सिग्मा, कहाँ पे, शेप मतलब हाँ अलग अलग कार्बन में तो बन ही सकता है ना। अच्छा यहाँ एक छूट गया, एक बीच में कार्बन छूट गया, यहाँ पे नहीं कार्बन हो रहे थे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ऐसे CC CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसका कहेगा हर कार्बन का CC और तीनों बनाना है, देख C डबल बॉन्ड C अगर बनाना है मतलब पाई बनाना है, C डबल बॉन्ड C का मतलब पाई, CC का पाई कितना बनेगा, CC का पाई बना ले, CC का पाई कितने बनेंगे, 3, एक यहाँ पाई बना, 2 पाई यहाँ बन गए। अब CC का सिग्मा कितना बनेगा, CC का सिग्मा देखते हैं, एक सिग्मा CC के बीच में यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा CC के बीच में यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा यहाँ बन रहा है। CC के बीच में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा है 1 2 3 4 5। समझ आ गया, सोनिया देख क्या, अब CH बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो CH बॉन्ड कितना है, सिग्मा 8 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा तुझे, हर इंडिविजुअल का कैसे कैसे बता, यहाँ आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ पाई निकाल दो, ये भी आ सकता है। समझ गया कैसे करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, क्या देखने के लिए, हाइब्रिडेशन देखने के लिए, और सिग्मा पाई देखने के लिए। डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल में 2 पाई और 1 सिग्मा, ठीक है। जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दियो, अभी लिंक भेजूंगा मैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं उसमें, बैलेंसिंग का वीडियो पड़ा हुआ है, वो सब जाके देखिएगा वहां से। अब आ जाए, जैसे तुझे थोड़ा सा अलग टाइप का बताऊं, ज्योमेट्री अगर पूछता है, जैसे सपोज मान ले तुझे कहा कि ज्योमेट्री निकालो या शेप बताओ, HCOOH ऐसे दे देंगे, ऐसे लिखेगा HCOOH,
पूछेगा इसके कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट बताओ और ज्योमेट्री बताओ क्या हो, कैसे निकालेंगे। देख ध्यान से देख, इसको कैसे निकालेगा। तो इसमें H है, पहले लुईस डॉट इसका देखेंगे। H क्या करेगा, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ एक ऑक्सीजन और एक इधर ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को कहाँ रखते हैं, टर्मिनल पे, यहाँ पे O के साथ। तो अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसके साथ शेयर कर लेगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ शेयर कर लेगा। बच्चा कितने कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स, 2 शेयर कर लिया कार्बन ने। ध्यान से देख, इस कार्बन ने कितना शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए इसके, ऑक्सीजन के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो इसका फाइनली बॉन्ड क्या बना, फाइनली बॉन्ड बन गया H के साथ C का सिंगल बॉन्ड बन गया, इस O के साथ इसका डबल बॉन्ड बन गया, इस O के साथ सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस कार्बन पे तुझे बताना है कि कितने, क्या इस पे सिग्मा बॉन्ड कितना बना इस कार्बन पे। एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा यहाँ, एक पाई यहाँ, एक सिग्मा। इस कार्बन पे टोटल कितने सिग्मा हो गए, 3। और 3 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2, और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल विदाउट है, दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर। अब आ जाएगा HCN, क्या आ जाएगा, C के सब चीजें, HCN। अब क्या करेगा, H बॉन्ड बनाएगा C के साथ, N के साथ। N में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। तो N को कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, कार्बन से 3 चाहिए पूरा बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या हो गया, 3। और नाइट्रोजन पे कितना होते हैं, 5। ठीक है, बाद में लिखियो, पहले देख लीजिए। देख कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाएगा। 3 नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, तो उसको शेयरिंग कितना करना पड़ेगा, 3। इसलिए कितने बॉन्ड बन गए, 3। इसका एक्चुअल बॉन्ड क्या बना, HC ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें 2 पाई बन गए और एक सिग्मा बन गया, यहाँ पे एक सिग्मा बन गया। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना है कार्बन में, 2 है। तो 2 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, लीनियर। समझ आ गया। फिर नेक्स्ट पूछेगा, ये सब लिखता है एग्जाम्पल, ये तेरे एग्जाम में आएगा। फिर नेक्स्ट दे देगा कि CH3 होल ट्वाइस CO है। अब इसमें बताओ कि तीनों कार्बन के अंदर क्या हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है, और क्या ज्योमेट्री होगी। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए इसको C और O है, इसके आइदर साइड 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो एक ऑक्सीजन, इधर एक मिथाइल ग्रुप और इधर एक मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप का मतलब CH3। तो CH3 को कितने बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, एक। तो इस कार्बन पे कितने बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 2। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बचा हुआ है, किसके साथ शेयर करेगा, समझ गया, क्लियर है। इस पे जो बॉन्ड बन रहा है कितना बन रहा है, 4 हाइब्रिडेशन sp3। इस पे कितना बन रहा है, 4 हाइब्रिडेशन sp3। इस पे क्या बन गया, sp2। क्यों sp2, क्योंकि पाई हो गया यहाँ पे एक सिग्मा और यहाँ एक सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए बीच वाले कार्बन। कितने सिग्मा हो गए, 3। इसलिए बॉन्ड क्या बन गया, 3। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बीच वाले की, ट्रायगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्रा। समझ आ गया। फिर आ जाएगा तुझे HCONH2। HCONH2 तो देखता जा कैसे बना रहा हूं मैं, CONH एक लोन से कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल पूरा। देख इसमें काउंट कर, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायगोनल ट्रायगोनल विदाउट इसमें। तो इस तरह के तुझे बॉन्ड निकालने के लिए क्वेश्चन देगा, सिग्मा काउंट करो या वो काउंट करो।
सपोज मान लें और दे दिया, मुझे दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH, इसमें कितने सिग्मा है देखो 1 2 3 पूरा एक्सपेंड करके लिखियो देख, C ट्रिपल बॉन्ड N बनाएगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है 3। बता लास्ट वाले कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन होगा, स्ट्रक्चर देख के बताना सामने। कार्बन क्या हाइड्रोजन का नहीं होता, लीनियर होगा, तो sp हाइब्रिडाइज होगा। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, लास्ट वाला ये वाला कार्बन, समझ आ गया? इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना होता है। एक तो क्वेश्चन इसके आते हैं एग्जाम में तेरे, पक्का आएगा ये। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज आ जाएगा, इसी से रिलेटेड एक और चीज आ जाएगा, लिख लिया? एक और आएगा तुझे, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके अकॉर्डिंग। CH3 में CH2 डबल बॉन्ड CH2 में और CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कुछ प्रॉपर्टीज हमें वो करते हैं। जैसे इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, इसमें हाइब्रिडेशन होगा sp। इसको बोलते हैं हम s कैरेक्टर, क्या बोलते हैं? spo, s कैरेक्टर। s कैरेक्टर कितना परसेंटेज में बता, s का परसेंटेज, टोटल ये ऑर्बिटल मिलके बना है 4 और एक s का परसेंटेज कितना हुआ 100/4 25%। इसमें s का परसेंटेज है 25%, इसमें 33.33% और इसके अंदर 50%। ठीक है? अब s कैरेक्टर मतलब s सबसेल जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, न्यूक्लियस से ज्यादा पास है, तो न्यूक्लियस से ज्यादा पास है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN का मतलब लिख लियो तू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होगा, हाईएस्ट किसका होगा और लीस्ट किसका होगा? एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, EN भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। फिर कौन सा है? डबल बॉन्ड, इसके आएगा ऑर्गेनिक में यूज है। फिर कौन आएगा? सिंगल बॉन्ड। अब आजा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ समझ, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ, इसका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट, और इसका क्या होगा? लॉन्गेस्ट। तीसरा आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब तोड़ने के लिए एनर्जी कितना ज्यादा चाहिए, तो जिसका बॉन्ड सबसे शॉर्टेस्ट होगा उसका हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली होते हैं। इसका क्या होगा? लोएस्ट। ये बना ले पेपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आगे की केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ आ गया? अब क्या होता है एक चीज और कि अगर मैं देखूं कि किसका फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो सिंगल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड की बात करूं तो देख पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग ऐसे होता है, ठीक है, इनके बीच में होता है और इनके बीच में होता है, ठीक है, ऐसे ओवरलैपिंग होता है।
ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम बोलते हैं साइडवे ओवरलैपिंग। साइडवे ओवरलैपिंग, साइडवे ओवरलैपिंग में, साइडवे ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, देख काफी पुअर होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग काफी पुअर होता है, ऐसे ऐसे ओवरलैप होना, देख, और ऐसे ओवरलैप होना, एक्सटेंट इसमें ज्यादा वो होता है। तो इसीलिए पाई बॉन्ड जो होता है ना, पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग काफी वीक होता है, बट उसमें प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, बिलो द प्लेन, दोनों तरफ ओवरलैपिंग होती है, ऐसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इधर भी डेंसिटी ज्यादा होगा, इधर भी होगा, और डेंसिटी ज्यादा भी होता है, और दूसरा की लूजली हेल्डेड होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों? ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग काफी पुअर होता है। ठीक है, अब इस पाई बॉन्ड के अंदर अगर रोटेशंस करेगा, कोई CH2 ग्रुप इसके इंटरफेस पे लगा के रोटेट करना चाहे तो पॉसिबल है? नहीं है, क्रैक हो जाएगा। एक्सिस के ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ये वो हो रहा है, तो इसमें रोटेशन, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सिग्मा बॉन्ड हम रोटेट कर सकते हैं कंपाउंड, जैसे ये लिया, इधर पीछे वाले को रोटेट कर सकते हो आप आराम से, फ्री रोटेशन अलाउड है उसमें। लेकिन सिंगल पाई बॉन्ड में ओवरलैप वो हो जाता है p ऑर्बिटल, ठीक है, मैक्सिमम, इसलिए इसको ओवरलैप करना पॉसिबल, इसको रोटेट करना पॉसिबल नहीं है। तो फ्री रोटेशंस सिग्मा में पॉसिबल है, पाई में पॉसिबल नहीं है, जो हम आगे कन्फॉर्मर्स में पढ़ेंगे, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तेरे को कन्फॉर्मर्स में, आइसोमेरिज्म में क्या होता है। ठीक है, अब समझना है हमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे हम वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करने का जो तरीका है, एक हो गया सैचुरेटेड और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड। इसके अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो सैचुरेटेड होता है इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है, सिंगल बॉन्डेड जैसे एल्केन। जो अनसैचुरेटेड होगा ये क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्डेड जो होगा उसको हम बोलेंगे एल्कीन, जो ट्रिपल बॉन्डेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। जो ट्रिपल बॉन्डेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन का ये तरीका है। ठीक है, लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब एक और क्लासिफिकेशन के बेसिस, उस बेसिस पे चेन कैसा है कार्बन कंपाउंड का, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया। एक को बोलते हैं एसाइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं साइक्लिक, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में एक को स्ट्रेट चेन और दूसरे को क्लोज चेन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और दूसरे को हम बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन और दूसरे को क्या बोलते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, अब स्ट्रेट चेन कंपाउंड में या क्लोज चेन कंपाउंड में, ठीक है, अगर क्लोज चेन को हम देखें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक।
इसका मीनिंग समझ। होमोसाइक्लिक का मतलब ये हुआ कि जो सेम एलिमेंट से मिलके बना। होमोसाइक्लिक क्लोज चेन का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज मान लेंगे कार्बन चेन है, साइक्लिक चेन है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको, मैंने 11th में तुझे पढ़ाया था ये सब, 10th में, साइक्लोप्रोपेन। ये होमोसाइक्लिक है, क्यों, क्योंकि ओनली कार्बन से मिलके बना। दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। ठीक है, समझ गया मैं क्या कर रहा हूं। और दूसरा जो क्लोज चेन है हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जो डिफरेंट कंपाउंड से मिलके बना, जैसे कार्बन, ठीक है, जैसे मान ले कि ये ऑक्सीजन है या ये, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेन। ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। तो हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहले इसको भी समझ, ठीक है। होमोसाइक्लिक इसमें भी दो होते हैं, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एलिफेटिक होमोसाइक्लिक, रुक जा लिख लियो बाद में, पहले समझ ले। फिर दूसरा होता है एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। एलिफेटिक होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, वही जो बताया मैंने अभी, कि जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से मिलके बना होगा और सेम कार्बन से मिलके बना होगा वो एलिफेटिक हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एलिफेटिक। और एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक में ये हो गया, मतलब बेंजीन रिंग, ये भी होमोसाइक्लिक ही होता है। बेंजीन रिंग क्या होता है, होमोसाइक्लिक, देख रहा है। एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब बताऊंगा तुझे एरोमेटिसिटी के क्या क्या कंडीशन है, बहुत अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा मैं तुझे एरोमेटिसिटी देखने की, बहुत आसान ट्रिक्स बताऊंगा। रिंग होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उसके बाद डिलोक्लाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस होना चाहिए, और ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड पाई बॉन्ड से काउंट करिए। देख इसमें ऑड पाई बॉन्ड है तो एरोमेटिक होगा, अगर ऑड पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इवन में है, तो दिस इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। ऑड में है, जैसे देख पाई कितने 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक होगा। अगर एंटी एरोमेटिक होना है तो क्या होगा, इवन होना चाहिए। जैसे मान ले कि ये हो गया, देख ये इसमें इवन नंबर में देख पाई कितने हैं, पाई 2 है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक नहीं हो गए, दिस इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। वो मैं आगे एक टॉपिक है उसमें हाइड्रोकार्बन में पढ़ाऊंगा। आप समझ गया ना कि सेम कार्बन से मिलके बना, खाली कार्बन से मिलके बना है, तो दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब कि सेम एटम से मिलके बना, अदर एटम नहीं हो उसमें, समझ गया। तो मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको अलग ही कर दिया। अब हेट्रोसाइक्लिक में भी दो होते, लिख दो हेट्रोसाइक्लिक, यहां लिख देता हूं हेट्रोसाइक्लिक। इसमें भी दो होंगे, एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिफेटिक में क्या होता है, इसमें एलिफेटिक में होता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेट। ये क्या हो गया, ऑनलाइन में ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, जैसे लाइक pyridine, क्या होता है, पिछले साल नीट में इसी के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया था। अब इसका स्ट्रक्चर जिसको नहीं आता वो क्या सिग्मा पाई काउंट करेगा, लोन पेयर काउंट करेगा। इसका स्ट्रक्चर तो आना चाहिए ना pyridine का। पिछले साल के नीट में क्वेश्चन में आया था कि pyridine के अंदर कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है, काउंट करके बताओ। समझ गया। तो ये कहलाता है दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गया क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्लासिफिकेशन। अब आते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशंस क्या है। अब रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कंप्लीट स्ट्रक्चर।
जो तू जानता है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। 5 मिनट का है, बस 5 मिनट। पहला है कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या है? कंप्लीट स्ट्रक्चर। लिख ले इसका टॉपिक, लिख ले इसके टॉपिक, लिख ले स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब इसमें एक और क्लासिफिकेशन बताना था, चल बताऊंगा आगे, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, कंप्लीट हर इंडिविजुअल बॉन्ड्स को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल चीज, सारे इंडिविजुअल बॉन्ड से जब रिप्रेजेंट करते हैं, जो फिशर फॉर्म में दिखाते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होता है? कंडेंस। कंडेंस स्ट्रक्चर क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चर क्या है? कंडेंस इसको इस फॉर्म में लिखना, CH3 CH2 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 CH2। दिस इज कॉल्ड कंडेंस स्ट्रक्चर। ये क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चर। और तीसरा होता है, लिख लिया, और तीसरा होता है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन। थर्ड इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन क्या होता है? हर एंड ऑफ लाइन जो है एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। हर एंड ऑफ लाइन एक कार्बन को रिप्रेजेंट। जैसे मान लीजिए पेंटेन था, क्या नाम था इसका? पेंटेन। नीचे जो बनाया मैंने, इसी का ऊपर मैंने बॉन्ड लाइन में बनाया। देख, एक ये कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, इसमें ये है, इसमें हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। वो समझ में आ जाता है अपने आप कि यहाँ पे 3 होगा हाइड्रोजन, क्योंकि अदर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 हाइड्रोजन होगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें 3 होगा। दिस इज कॉल्ड, ऐसे बॉन्ड लाइन से दिखाया जाता है। और हर इंडिविजुअल कार्बन का मतलब, हर एंड का मतलब ये एक कार्बन। समझ गया? दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे मान ले कोई, मैं तुझे बॉन्ड लाइन में देके उसको, हम इसमें आएगा कि बॉन्ड लाइन में दिया जाएगा, तो उसको नॉर्मल उसमें काट करके दिखा। जैसे मान ले बॉन्ड लाइन में दिया, तेरे बुक में दिया होगा ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसे ऐसे ये दे दिया तुझे, कहा कि नॉर्मल कार्बन करके दिखा, तो एंड ऑफ लाइन देख, ये कार्बन हो गया, 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 ये कार्बन। और सब पे हाइड्रोजन लगा दे। क्या कर? कंप्लीट स्ट्रक्चर में दिखाना है, सब पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन पे 3 बॉन्ड बना रहा है, तो कितना हाइड्रोजन आएगा? एक ही हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बन रहा है, तो कितना हाइड्रोजन आएगा? एक। इसमें 2 बन रहा है, तो कितना हाइड्रोजन आएगा? 2। इसमें 2 बन रहा है, तो 2 हाइड्रोजन। इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन से कंप्लीट स्ट्रक्चर में चेंज करने का तरीका। तो क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड लाइन से कंप्लीट स्ट्रक्चर में चेंज करो। समझ आ गया? अब आ जाएगा, तुझे दे देगा डबल एंड ट्रिपल फॉर्म में लिख देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे दे देगा ट्रिपल, फिर देगा 1 2 3, इस पे यहां लगा देगा OH। इसको कहेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर में चेंज करो। देख, एंड ऑफ लाइन क्या है? एक ये एंड ऑफ लाइन कार्बन है, ये एंड ऑफ लाइन कार्बन है, मतलब एक कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन, ये हो गए। अभी दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन। कितनी टोटल कार्बन है इसमें? 4 ही है ना? ज्यादा बना दिया क्या मैंने? 5 है ना, टोटल 5 है। 1 2 3 4 5 हो गए ना, 3 तो यही हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसमें देख, इस कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा है? OH लगा देंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेगा? 1। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? कोई भी नहीं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हुआ?
वो तो तुझे ऑक्टेट बनाने आता ही। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन, इसको बॉन्ड लाइन बोलते हैं। समझ गया? तो बॉन्ड लाइन से कंप्लीट में, कंप्लीट से कंडेंस में, कंडेंस से इसमें, ये चेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है? एक होता है पॉलीगन स्ट्रक्चर। पॉलीगन स्ट्रक्चर, पॉलीगन स्ट्रक्चर का मतलब एक शेप होगा और शेप का एक पार्टिकुलर नाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि 3 कार्बन का एक शेप ट्रायंगल बना, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा? साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन का एक रिंग बना दिया, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन का एक रिंग बना दिया, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन का एक वो बना दिया, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इसको पॉलीगन स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीगन स्ट्रक्चर, जिसमें एक शेप होगा, उस शेप का एक पर्टिकुलर कार्बन काउंट कर लेंगे या साइक्लिक चेन लगा देंगे। साइकिल समझ आ गया? ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब ये बेसिक्स यही है इसका। अगले दिन तुझे शुरू कर दूंगा मैं नोमेनक्लेचर। ठीक है? बहुत लंबा चौड़ा है नोमेनक्लेचर, कल मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है? और क्या यूजर पर आया, इस पे क्वेश्चंस करके। हैप्पी दिवाली एडवांस। तो योगा योगा वगैरह सुबह शुरू कर। योगा करता है? सुबह योगा स्टार्ट कर, योगा स्टार्ट कर थोड़ा। योगा बहुत बेनिफिशियल चीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ये सब ठीक होता है। ठीक है? बाय, गुड नाइट।